नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सियासी लड़ाई जो है काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। और क्या कांग्रेस बन सकती है आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती? ये सवाल जो है आपने देखा होगा हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मौके पर सियासी माहौल जो है वो काफी गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 सालों से सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी अब अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। और संघर्ष हो भी क्यों ना, दिल्ली शराब घोटाला और कोविड के टाइम में जिस तरह से सीएम हाउस का रेनोवेशन का काम हुआ था, तो ये सारे घोटाले कुछ ऐसे हैं जो जनता के सामने हैं। अब इन सारी चीजों को लेके जो है वो आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रही है अपनी सरकार को वापस सत्ता में बनाए रखने के लिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बारे में अगर बात करें तो कांग्रेस जो है वो दिल्ली में अपने पुराने जनाधार को हासिल करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। और दोनों पार्टियों के बीच में जो है कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। और इस बार जो है आप जिस तरह से कांग्रेस के बीच में जो है आप देख रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है, जिस तरह से वो अपना पूरा दमखम जो है वो लगा रही है जीतने के लिए। कहीं ना कहीं ये जो संघर्ष है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में काफी दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन सारी चीजों में ये भी सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस जो है वो अपनी सियासी जमीन को पाने में कामयाब होगी, और क्या आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस से हार जाएगी? क्योंकि ये सवाल जो है काफी कहा जा सकता है कि इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और दोनों के बीच में जो है बीजेपी भी आकर फंसी हुई है और दोनों को जो है घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी सीधे तौर पर जो है करती हुई दिखाई दे रही है। आप और कांग्रेस के बीच में जो है बढ़ता टकराव जो है वो एक नए संघर्ष को जन्म दे रहा है। आपने देखा जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर आम आदमी पार्टी ने जो है अपनी सरकार आसानी से बना ली। चाहे वो दिल्ली थी, चाहे वो पंजाब था, दोनों ही जगह पर जो है वो कांग्रेस की सरकार को जो है बेदखल करने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही है। कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन अब दोनों पार्टियां एक दूसरे के जो है वो विरोधी बन चुकी हैं। आपने देखा हरियाणा चुनाव में भी दोनों ने साथ मिलकर जो है वो चुनाव नहीं लड़ा था, और वहां पर आम आदमी पार्टी की नीतियों की जो है वो निंदा भी कांग्रेस करती हुई नजर आई थी। और लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां जो है वो अलग अलग चुनाव उन्होंने लड़ा था, और आपने देखा आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो है वो काफी बुरी तरह से जो है हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच में जो है टक्कर सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। इस चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस बनती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस के पास अगर देखा जाए तो खोने के लिए कुछ नहीं है, और आपके लिए जो है वो खतरा जरूर बन सकती है। कांग्रेस के पास इस समय खोने के लिए जो है कुछ नहीं है, क्योंकि वो कई सालों से चुनावों में जो है आपने देखा दिल्ली के चुनावों में जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, कांग्रेस जो है वो खाता खोलने में भी नाकामयाब रही है। लेकिन कांग्रेस के पास कुछ है तो शीला दीक्षित सरकार के कार्यकाल की यादें। कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी से सवाल कर रही है कि 10 सालों की सत्ता में उसने दिल्ली के लिए जो है वो क्या काम किया। कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को जो है वो जनता को याद करवा रही है। आम आदमी पार्टी को घेरने की जो है कोशिश कर रही है, और शीला दीक्षित के दिल्ली में मेट्रो, सड़कों और फ्लाईओवर का जो नेटवर्क उन्होंने तैयार किया था उसका हवाला देकर कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी को घेर रही है कि आम आदमी पार्टी ने आगे 10 सालों में किया है तो किया क्या है, वो अपना जो है वो बताएं कि उन्होंने क्या कार्य जो है वो दिल्ली के लिए किए। आम आदमी पार्टी की रणनीति जो है देखा जाए तो कुछ अलग है। पार्टी अब दिखाने की ये कोशिश कर रही है कि उसका जो सीधे तौर पर मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है, और कांग्रेस के साथ में जो है उसकी कोई लड़ाई नहीं है। ये नीति वो इसलिए अपना रही है ताकि कांग्रेस से जो है उसको ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अगर कांग्रेस जो है वो ज्यादा सीटें जीतती है तो वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए नुकसान होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है वो नहीं चाहती है कि दिल्ली में वो कांग्रेस से सीधे तौर पर टकराए। तो इसी के लिए जो है उन्होंने अपनी रणनीति जो है इस तरह की बनाई हुई है कि वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो है मुख्य मुकाबला जो है वो मान रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राजनीतिक उदय अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कांग्रेस के पतन के बाद में हुआ था, और 2013 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पहली बार दिल्ली की राजनीति में कदम रखा था और शीला दीक्षित सरकार को घेरा था।
इसके बाद कांग्रेस का जो सियासी ग्राफ था वो लगातार गिरता चला गया और आम आदमी पार्टी ने अपनी पकड़ जो है वो दिल्ली में लगातार जो है वो मजबूत जो है वो करती चली गई थी। चुनावी आंकड़े अगर हम देखें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं, तो दिल्ली में अब तक 3 विधानसभा चुनाव जो है वो सीधे तौर पर हो चुके हैं और इन तीनों चुनावों में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है वो उभरी है, उसने जीत हासिल की है। 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने अपना पहला दिल्ली का चुनाव लड़ा था, तो उसने 28 सीटें जो है वो जीती थी। उसका वोट शेयर 29.49% था, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 24.55% पर आ गया था, यानी कि उसने कांग्रेस के वोट बैंक में सीधे तौर पर जो है वो सेंध लगाई थी। और पार्टी सिर्फ जो है 8 सीटें जो है वो जीत सकी थी। बीजेपी को इस चुनाव से जो है कोई नुकसान नहीं हुआ था और उसने जो है 31 सीटें जो है वो जीती थी। 2015 में जब मध्य विधि जो है वो चुनाव हुए, तो आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमत से जो है अपनी वापसी की और 67 सीटों पर जो है वो जीत दर्ज उसने पहले दूसरी बार में जो है वो की थी। और इस दौरान कांग्रेस जो है पूरी तरह से चुनावी मैदान से बाहर हो गई थी और बीजेपी को भी जो है केवल 3 सीटें जो है वो हासिल हो पाई थी। 2020 के चुनाव में आप ने फिर जो है 65 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी को यहाँ से जो है वो 8 सीटें मिली थी, यानी कि जो 3 सीटें मिली थी वो 2020 में जो है वो 8 सीटों में बदल गई, यानी कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो है वो अपनी कहा जा सकता है चुनावी रणनीति के तहत जो है उसकी जो है उसमें सुधार आया है, वोट प्रतिशत में जो है वो सुधार आया है। और 8 सीटों पर जो है वो संतुष्ट होके रहना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। हालाँकि वो अपना जो है वो कहा जा सकता है कि सरकार नहीं बना पाई थी, परंतु इन सारी चीज़ों में जो है वो कांग्रेस का जो है वोट शेयर अगर कहा जाए तो महज़ जो है वो 5 प्रतिशत जो है वो रह गया था। यानी कि सबसे बुरा परफॉर्मेंस जो है वो कांग्रेस का रहा। इस बार कांग्रेस कर पाएगी वापसी, ये सवाल भी जो है वो बना हुआ है क्योंकि कांग्रेस जो है कहीं पर भी अपने आप को कमज़ोर साबित करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस 2020 के चुनाव की हार के बाद दिल्ली में जो है अपनी खोई हुई ज़मीन वापस हासिल करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है और पार्टी के पास इस बार जनता को जो है अपनी पुरानी यादों के ज़रिए जो है आकर्षित करने का मौका जो है वो मिल गया है। कांग्रेस ये घोषणा कर रही है कि वो हर बेरोज़गार को जो बेरोज़गार है, पढ़ा-लिखा है, उसको ₹8,500 जो है हर महीने वो देगी और महिलाओं को जो है ₹2500 महीने रुपए देने की, यानी कि महिलाओं को ₹2500 की सहायता देने की जो है उसने घोषणा की है। इसके अलावा पार्टी शीला दीक्षित सरकार के तहत किए गए विकास कार्यों को बार-बार जनता के सामने जो है वो पेश कर रही है। और अगर कांग्रेस अपनी रणनीति पर सही तरीके से काम करती है और पुराने वोटरों को वापस हासिल करने में जो है अगर सफल होती है, तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इससे बढ़ सकती हैं। और बीजेपी के अगर बात करें तो बीजेपी का गेम में रहना भी जो है वो अपने आप में एक बड़ा संघर्ष भी है। क्या बीजेपी को मिल सकता है फ़ायदा? क्योंकि आपने देखा आरएसएस भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए दिल्ली में उतर गया है। बीजेपी भी जो है वो चुनावी मैदान में सक्रिय है। 2020 में चुनाव में जो है बीजेपी का वोट शेयर जो है वो 38.51% तक जो है पहुँच चुका था। और इस बार भी पार्टी उम्मीद कर रही है कि अगर कांग्रेस अपने पुराने वोटरों को वापस पा लेती है, तो उसका फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर मिलेगा। बीजेपी के लिए ये मजबूत विपक्ष की जो है वो ज़रूरत है, ताकि वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेर सके। अगर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है तो आम आदमी पार्टी से जो है लोगों का मोह भंग जो है हो जाएगा और वोटर फिर से जो है कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, तो बीजेपी के लिए जो है सत्ता की राह आसान हो सकती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की आप रणनीति जो है वो देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए इन सारी चीज़ों से चुनौतियाँ क्यों बढ़ेंगी? ये सवाल भी जो है वो काफ़ी लाज़मी है। तो आम आदमी पार्टी इस बार जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का भी जो है वो सामना कर रही है। लगातार 10 सालों से राज्य में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है और जब एक सरकार इतने लंबे समय तक रहती है तो उसके लिए ये जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय भी हो जाता है और दिल्ली में भी आपने देखा होगा कुछ ऐसा ही माहौल जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ जनता में
नाराज़गी जो है वो बढ़ने लगी है और यही नाराज़गी कांग्रेस के लिए एक अच्छा अवसर बन सकती है। कांग्रेस इस बार अपने पुराने वोटरों को वापस पाने के लिए जो है पूरी ताकत आपने देखा होगा झोंकती है और किसी भी तरह से जो है वो कांग्रेस चाहती है कि उसका पुराना वोटर वापस आ जाए और दिल्ली का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में अगर इस तरह से पूरी ताकत झोंकने के बाद में अगर कांग्रेस को कुछ सीटें मिल जाती हैं तो उनके लिए जो है ये अ, एक तरह से बुरा सौदा नहीं होगा क्योंकि अभी तो कांग्रेस जो है वो ज़ीरो पे खड़ी है और कुछ सीटें अगर उसको संघर्ष करके मिलती हैं, तो ये कहीं न कहीं उसकी पार्टी के लिए एक शुरुआत जो है वो मानी जा सकती है। अगर कांग्रेस दिल्ली में अपने पुराने जनाधार को वापस लाने में सफल हो जाती है, तो आम आदमी पार्टी को जो है सत्ता बचाने में जो है वो कठिनाई हो सकती है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को जो है वो सीधा अपना दुश्मन नहीं मानना चाहती है। वहीं पर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को भी जो है उम्मीद है कि इस बार वो सत्ता हासिल करने में 26 सालों के बाद में कामयाब हो सकते हैं। खासकर अगर आप और कांग्रेस के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा उनके लिए जो है वो कहा जा सकता है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है फायदे का सौदा साबित हो सकती है। अब ये देखना होगा कि 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे किस दिशा में जो है वो मोड़ लेते हैं। क्या आम आदमी पार्टी से सत्ता हथियाने में कांग्रेस सफल होगी या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से सत्ता जो है वो हथियाने में कहीं न कहीं बीजेपी को कामयाबी मिल सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि इन तीनों पार्टियों के त्रिकोणीय मुकाबले में कौन-सी पार्टी जो है वो जनता के दिलों के करीब है और कल किस पार्टी को जनता जो है वो अपना मत देकर जो है वो विजयी बनाएगी? इन सारी चीज़ों के ऊपर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।